So hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing about the hyperlink in HTML. It is the most important topic of internet and web technology. So let's start. What is hyperlink? So first, hyperlinks connect one web पेज टू अनदर. मतलब हाइपरलिंक वेब पेज के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग पेजेस, डॉक्यूमेंट और रिसोर्सेज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. सिंपल सी बात में अगर हम एक लाइन में बोले, जो हाइपरलिंक जो होता है वो एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करता है. दे अलाउ यूज़र टू ओपन वेबसाइट, डॉक्यूमेंट, सेक्शन, इमेज और ईमेल. मतलब ये जो यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन तक ईजिली मूव कराता है बिना किसी स्टेप्स के. ये क्या कराता है कि यूज़र को अलाउ करता है वो किसी भी ओपन वेबसाइट को ओपन करना, पीडीएफ ओपन करना, इमेजेस, सेक्शन या फिर ईमेल्स को ओपन करना. अगर हम किसी भी ईमेल्स पर क्लिक करते हैं तो हम किसी भी दूसरी ईमेल पे पहुंच सकते हैं. इमेजेस पे क्लिक करके हम कहीं भी लिंक पे आप जा सकते हैं. अगर हम बात करें अगली कि हाइपरलिंक इन HTML आर क्रिएटेड यूजिंग द एंकर टैग. मतलब HTML में हाइपरलिंक को एंकर टैग की हेल्प से बनाया जाता है जिससे वही पेज अट्रैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनता है. Hyperlink act as a connected structure of the World Wide Web, allowing information to flow between pages effectively. मतलब क्या हाइपरलिंक जो होता है ना वो वर्ल्ड वाइड वेब कनेक्टिंग करने में काम करता है. वो अलाउ करता है यूज़र को बिटवीन द पेजेस इफेक्टलेसली. मतलब क्या हाइपरलिंक से वेब पेजेस को कनेक्ट नहीं करता बल्कि ये इमेजेस, फाइल, फॉर्म्स और सेम पेजेस के पर्टिकुलर सेक्शन तक भी ले जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा इफेक्ट के. ये इंटरनल लिंकिंग मतलब सेम वेबसाइट के अंदर और एक्सटर्नल लिंक की दूसरी वेबसाइट तक दोनों को सपोर्ट करता है. दे हेल्प अस यूज़र मोर कंटेंट लॉजिकली इम्प्रूविंग द ओवरऑल नेविगेशन एंड यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ वेबसाइट. मतलब हाइपरलिंक वेबसाइट को वेल ऑर्गेनाइज बनाते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि यूज़र को इन्फॉर्मेशन ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता. अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो हाइपरलिंक ही इंटरनेट का बैकबोन होता है. क्या होता है? हाइपरलिंक जो है वो इंटरनेट का बैकबोन होता है. मतलब पूरा वेब इसी पे लिंक सिस्टम पर डिपेंड करता है. ये एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करता है. जैसे यूज़र इजीली रिलेवेंट कंटेंट का रीच कर सकता है. सर्च इंजन जैसे गूगल भी हाइपरलिंक का यूज़ करके नए पेजेस को डिस्कवर कर सकता है. हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट इंटरनेट से पहले भी हाइपरटेक्स्ट सिस्टम से मौजूद था. अगर हम अगली बात करें अगर हम फर्स्ट एकदम सिंपल सी वन लाइन डेफिनेशन बोले तो हाइपरलिंक वो होता है जो एक पेज दूसरे पेज से कनेक्ट करता है. ये हमें किसी भी वेबसाइट, ईमेल, डॉक्यूमेंट को कनेक्ट करने में काम करता है. हाइपरलिंक जो होता है एंकर टैग से यूज़ करता है. वी हैव टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स. फर्स्ट वी हैव टेक्स्ट हाइपरलिंक, सेकेंड वन इज इमेज हाइपरलिंक, third one is email hyperlink, fourth one is internal and external hyperlink, fifth one is internal and external hyperlink. So discuss, let's start with the first text hyperlink. टेक्स्ट हाइपरलिंक जो होता है वो हमारी हेल्प करता है किसी भी टेक्स्ट से किसी भी लिंक तक. मतलब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट हाइपरलिंक है जो गूगल वेबसाइट को ओपन करेगा. दूसरा होता है इमेज हाइपरलिंक, मतलब किसी भी इमेज पर क्लिक करके लिंक ओपन होना. थर्ड वन इज ईमेल हाइपरलिंक, मतलब कि किसी भी ईमेल पर क्लिक करके अपन किसी भी ऐप पर ओपन कर सकते हैं. फोर्थ वन इज इंटरनल, मतलब क्या फॉर सेम पेज सेक्शन. अगर हमें किसी भी सेम पेज के लिए हमें कोई लिंक ओपन करनी है तो वो उसका यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल बुकमार्क, मतलब इंटरनल लिंक एक ही पेज के अंदर किसी सेक्शन पर जंप करने के लिए यूज़ होता है. किसी एक ही पेज पे उस पर जंप करने के लिए यूज़ होता है. अगर हम अगली बात करें एक्सटर्नल फॉर अदर वेबसाइट, अगर हमको किसी भी लिंक को अदर वेबसाइट पे ओपन करनी है तो हम उसका यूज़ करते हैं एक्सटर्नल लिंक का. सो आई होप कि आप सबको समझ में आ ही रहा होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ टेक्स्ट हाइपर लिंक की दे के रखी है. अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप टेक्स्ट हाइपर लिंक को ओपन कर सकते हैं. अनदर वन इज़ अपन को इमेज हाइपर लिंक दे के रखी है. थर्ड वन इज़ ईमेल दे के रखी है. फोर्थ वन इज़ इंटरनल और देन एक्सटर्नल दे के रखी है. डिफाइन इनहेंस यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब यूज़र को वेबसाइट यूज़ करना स्मूथ लगता है, स्लो सर्चिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर ये क्या करता है, अगर हम हाइपरलिंक का यूज़ कर रहे हैं तो क्या करता है, यूज़र के एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है. मतलब वेबसाइट को यूज़ बना दे, स्मूथ कर देता है. हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंडिंग योर साइट मीन्स
कि गूगल जैसे सर्च इंजन हाइपरलिंक फॉलो करते ही पेज को डिस्कवर करते हैं, इसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। क्या होता है कि हाइपरलिंक हमारे इंप्रूव कर देता है, नेविगेशन को डिफाइन करता है, सिस्टम के स्ट्रक्चर को इन्हेंस करता है, यूज़र एक्सपीरियंस को सर्च इंजन में हेल्प करता है। अगर हम बात करें यूजेस ऑफ हाइपरलिंक, सो व्हाट इज द यूजेस? तो वेबसाइट नेविगेशन मीन्स कि मेन्यू बार में जो जो लिंक होते हैं, हम होम, अबाउट, कंटेंट, ये सब हाइपरलिंक ही होते हैं। अगर हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसके अंदर होम, देयर हैज़ अ मेनी ऑप्शन, होम अबाउट कंटेंट, अगर हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो उसी चीज़ पे वो हाइपरलिंक ही होता है। अनदर वन इज लिंकिंग आर्टिकल्स, मीन्स कि हम जैसे अगर हम आजकल हमने देखा है कि ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है, न्यूज़ वेबसाइट्स होती है, और स्टडी मटेरियल में भी दूसरे पेजेस को कनेक्ट करना, एक ब्लॉग दूसरे ब्लॉग को कनेक्ट करता है, वेबसाइट को कनेक्ट करता है और मटेरियल में हेल्प करता है। अदर वन इज लिंकिंग इमेज डॉक एंड वीडियोस, मीन्स कि इमेज पर क्लिक करके फुल साइज में ओपन करना, वीडियो को एम्बेडेड लिंक से, अगर हम देखा ही हम यूट्यूब पे हम करते हैं, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं हमारा इमेज साइज फुल हो जाता है। क्रिएटिंग मेन्यूज, नेविगेशन मेन्यू या साइडर बार मेन्यू बनाने के लिए हाइपरलिंक मस्ट होता है। मतलब क्या नेविगेशन मेन्यू मतलब क्या कि अगर हम जब भी किसी भी साइट बनाने में हेल्प करते हैं तो हमें मस्ट इम्पोर्ट होता है। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज हाइपरलिंक है तो उसके एडवांटेज भी है। फर्स्ट वन इज ईजी नेविगेशन अक्रॉस वेब पेजेस, मीन्स कि यूज़र अपने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तक इंस्टेंटली पहुंच सकता है। मतलब कि यूज़र अपने रिक्वायरमेंट, जैसे उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको इंस्टेंट मिल जाती है। अनदर वन इज क्विक एक्सेस इनटू इन्फॉर्मेशन, मीन्स एक क्लिक में रिक्वायरमेंट कंटेंट, मतलब वन क्लिक इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट कंटेंट। अगर हमने एक क्लिक करा और हमें हमारी डिज़ायर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें हमारा टाइम सेव होता है, हमारे स्टेप्स बहुत कम होती है, हमारा एक्सपीरियंस इन्हेंस होता है। अगर हम बात करें इन्हेंस यूज़र एक्सपीरियंस, मतलब क्या, वेबसाइट यूज़ करना स्मूथ और कॉन्फिडेंस लगता है। कैसे? देखिए, अगर हम वेबसाइट को यूज़ करें, इसमें हमको उस वेबसाइट अगर हम सपोज हमको अगर हम किसी शॉपिंग ऐप को हमने यूज़ ओपन करा बट उसमें वो स्मूथ नहीं है, वो टाइम लग रही है, तो हम उस पर यूज़ नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा इंट्रैक्शन टूट जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर हम बात करें फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द वेब स्ट्रक्चर, मीन्स कि अगर हाइपरलिंक नहीं होते तो इंटरनेट नहीं होता, इंटरनेट ब्रोकन होता, कोई पेज किसी से लिंक ही नहीं होता ना। अगर हम यही चीज़ है कि अगर हाइपरलिंक नहीं होता तो हम कहीं पे कनेक्ट ही नहीं कर पाते ना, एक पेज से दूसरे पेज को ओपन ही नहीं कर पाते। सो लाइफ एग्जाम्पल्स की, तो नेविगेशन बार लिंक, मतलब वेबसाइट के ऊपर जो होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट होते हैं वो सब हाइपरलिंक है। दूसरी बात करें रीड मोर बटन्स, मीन्स आर्टिकल में शॉर्ट कंटेंट होते हैं, रीड मोर पर क्लिक करके हम पूरे आर्टिकल्स को ओपन कर सकते हैं। अनदर वन इज क्लिक हियर टेक्स्ट। क्लिक हियर टेस्ट हमारे क्या हेल्प करता है कि हम कहीं भी जाके उसको क्लिक करके कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास सोशल मीडिया की अगर बात करें हम, तो इंस्टाग्राम बायो में लिंक इन बायो होती है, यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होता है, फेसबुक में शेयर करने का लिंक होता है, व्हाट्सअप में स्टेटस लगाने का वेबसाइट लिंक होता है। वैसे ही अगर हम बात करें शॉपिंग ऐप की, अगर हम शॉपिंग वेबसाइट की बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की, तो बाय नाउ का बटन होता है, एड टू कार्ट का बटन होता है, प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है, उसकी लिंक होती है, रिलेटेड प्रोडक्ट की लिंक्स होती है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स। अगर हम न्यूज़ की वेबसाइट की बात करें तो हम उसमें अगर हमने कोई लिंक पे क्लिक किया तो हम उसका पूरा आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे या प्रीवियस पेज के लिंक पे भी जा सकते हैं हम। कैटेगरी लिंक भी होती है, जैसे स्पोर्ट्स की लिंक देखनी है आपको, पॉलिटिक्स देखना है, एंटरटेनमेंट देखना है, या कॉमेडीज़ देखनी है आपको, या फिर कोई शो देखना था वो भी देख सकते हो। वैसे हमारे पास हमारे एवरीडे के लिए भी ऐप्स होते हैं, जैसे कि गूगल मैप हो गया हमारे डायरेक्शन लिंक के लिए, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया जो हम रेस्टोरेंट पेज का लिंक ओपन कर सकते हैं, बैंकिंग ऐप में नो मोर लिंक पे जाके देख सकते हैं हम। वैसे ही मोर ऑफ दिस। जैसे हमारे पास एक और होता है ई टिकट बुकिंग, मतलब क्या कि हम जैसे ऑनलाइन आजकल हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम जाके वहाँ पर टिकट बुक करके, ऐसे हम ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। जिस किसकी मदद से कर सकते हैं, हाइपर लिंक की वजह से, क्योंकि हाइपर लिंक की जो होती है वो कनेक्ट करते हैं, हम व्यू टिकट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं टिकट को, चेक कर सकते हैं उसका स्टेटस, ऐसा। गवर्नमेंट वेबसाइट, जैसे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के लिए, डाउनलोड कर सकते, सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं आजकल, तो चेक कर सकते हैं लिंक्स को, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो लास्ट वन इज कंक्लूजन। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो फर्स्ट इज ए हाइपरलिंक आर एसेंशियल पार्ट ऑफ
हाइपरलिंक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ HTML, मतलब HTML के लिए हाइपरलिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर हाइपरलिंक ही नहीं होगी तो HTML किसी काम की नहीं होगी, क्योंकि HTML मतलब क्या कि हमारे पेज को हम अट्रैक्टिव बनाते, डिज़ाइनर बनाते, लेकिन हाइपरलिंक उसको क्या करता है और इफेक्टिव और स्मूथ बनाता है। दे कनेक्ट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वेब, मतलब ये इंटरनेट को इंटरकनेक्ट बनाता है, यहाँ से हम वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ लिंक इम्प्रूव वेबसाइट यूजली, मतलब क्या प्रॉपर बनाता है प्लेसमेंट, हाइपर लिंक वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाता है, ईजी होता है, यूज़र फ्रेंडली बनाता है। इनके बिना इंटरनेक्शन इनकम्प्लीट है। सो आई होप कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।